Good morning to all. Today's topic is visual acuity. विजुअल एक्यूटी को हम इन सारे सब्स पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। डेफिनेशन, विजुअल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग विजुअल एक्यूटी, टाइप्स ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट, टेस्ट फॉर विजुअल एक्यूटी जिसके अंदर दो है, टेस्ट फॉर डिस्टेंस विजन, टेस्ट फॉर नियर विजन, देन अप्लाइड्स। So first, the definition of visual acuity. Visual acuity is a sharpness of vision, कि हम किसी भी चीज़ को कितना शार्प या कितना क्लियर देख पाते हैं, वो एबिलिटी होती है विजुअल एक्यूटी। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। दो नियर ऑब्जेक्ट को एज ए टू सेपरेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है विजुअल एक्यूटी। कि हमें ये दिख रहा है कि हाँ, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट वन। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज the minimum distance between these two points when they can recognize as 2 point। कि जब ये 2 पॉइंट के रूप में रिकग्नाइज हो रहे तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस। मीन्स कि अगर इससे कम डिस्टेंस हुआ तो जो इमेज परसीव होगी या वो होगी 1। द डिस्टेंस लेस देन दिस दे विल बी सीन एज अ 1। तो ये पॉइंट हमें एक ही पॉइंट दिखाई देगा, हमें अलग अलग दो पॉइंट नहीं दिखाई देंगे अगर इस डिस्टेंस से कम दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हुआ तो। दिस इज अ मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस। ओके, नाउ द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल व्हेन पीपल कैन सेपरेट द टू इमेजेस when the visual angle is 1 minute of arc। मतलब कि दो जो सेपरेट पॉइंट्स है उनसे अगर 1 मिनट ऑफ आर्क का एंगल बनेगा तब ही हम दो इमेज को, दो पॉइंट को एज ए टू इमेज बनेगी दो पॉइंट की। अगर when perceived as a two that sustain angle of 1 minute of arc at the nodal point of the eye। ठीक है, तो मिनिमम 1 मिनट का एंगल बनना चाहिए तभी हम उस ऑब्जेक्ट को एज ए टू आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा रेटिना है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक ये, और ये नोडल एंगल ऑफ लेंस पे क्या करते हैं, 1 मिनट का एंगल बनाते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मिनट जो है वो कोई टाइम के लिए नहीं है। दिस इज़ ए यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट की एक यूनिट है। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट आए उनका इमेज रेटिना पे 2 सेपरेट इमेज बन रहा है जब एंगल 1 मिनट होता है। तो इन दोनों के बीच में एक अनस्टिमुलेटेड कॉन सेल प्रेजेंट होती है, तभी दोनों इमेजेस सेपरेट होती है एक दूसरे से, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/6 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया विजुअल एंगल कि मिनिमम एंगल कितना बनना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे रेटिना पे, तब हम उन 2 पॉइंट को एज ए 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ मिनट करस्पॉन्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 माइक्रोमीटर। तो ऐसा होता है कि कुछ जो पर्सन्स होते हैं ना, कुछ पीपल, उनके अंदर विजुअल एक्यूटी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब उनकी आइज़ इतनी शार्प होती है कि वो क्या है,
उनके 2 पॉइंट से अगर 25 सेकेंड्स का भी, वहाँ हम 1 मिनट की बात करते हैं, यहाँ 25 सेकेंड्स का भी एंगल बनता है एट द नोडल पॉइंट ऑफ द लेंस, तो भी वो इमेज है एज ए टू इमेज परसीव होती है रेटिना पे, और उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो 2 माइक्रोमीटर होता है। और जो एक कॉन सेल है उसका डायमीटर होता है 1.5 म्यूएम। ठीक है, तो अब 25 सेकेंड का एंगल बन रहा है, और ये दोनों पॉइंट से जो इमेज परसीव हो रही है रेटिना पे वो 2 डिफरेंट हो रही है, और इनका दोनों इमेज का डिस्टेंस है 2 माइक्रोमीटर। पर अब ये 2 माइक्रोमीटर से अगर डिस्टेंस कम हुआ तो एक ही कॉन स्टिमुलेट होगा, क्योंकि एज वी नो द डायमीटर ऑफ कॉन सेल इज़ 1.5 माइक्रोमीटर, तो एक ही कॉन सेल्स उससे स्टिमुलेट होगी। तो सो दिस इज़ द मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस। यहाँ पे 1 mm का डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के अंदर। सो दिस इज़ द मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस, क्योंकि इस डिस्टेंस से अगर हमने कम डिस्टेंस किया तो 25 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 25 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, मतलब एंगल और छोटा हो जाएगा, और जो इमेज परसीव हो रही है रेटिना पे वो और कम हो जाएगी, तो जो एक ही कॉन सेल स्टिमुलेट हो पाएगी। ओके, अब एक क्वेश्चन होता है कि नोडल पॉइंट क्या है। नोडल पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ लेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई, और इसका फंक्शन क्या होता है, एनी रेज पासिंग थ्रू द नोडल पॉइंट डज नॉट सफ़र रिफ्रैक्शन, मतलब ये रिफ्रैक्शन से सफ़र नहीं होता, ये ओनली वहीं पे जो यहाँ पे लाइट रेज जा रही है उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाती, वो उसको एकदम पॉइंट करता है, ये रेटिना पे फोकस करने का काम करता है नोडल एंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं विजुअल एक्यूटी को। फर्स्ट इज ऑप्टिकल फैक्टर। ऑप्टिकल फैक्टर के अंदर क्या है, एनी डिफेक्ट इन इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म is responsible for it is also affect visual acuity। अभी हम इसको इन द लेटर बात करेंगे जब हम अप्लाइड्स पढ़ेंगे इस विजुअल एक्यूटी के, कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म के अंदर, तो वो भी विजुअल एक्यूटी को अफेक्ट करते हैं। सेकंड है रेटिनल फैक्टर। रेटिनल फैक्टर की हम बात करें तो जो विजुअल एक्यूटी है वो मैक्सिमम होती है विजुअल एक्यूटी एट द फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस जो है वो रेटिना पे प्रेजेंट एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, जहाँ पे मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी होती है बिकॉज ऑफ डेंसली पैक्ड कॉन सेल। विजुअल एक्यूटी इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉन सेल, तो वहाँ पे फोविया सेंट्रलिस में बहुत सारे कॉन सेल्स डेंसली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ की विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम होती है। तो ये तो हो गया रेटिनल फैक्टर। अब है स्टिमुलस फैक्टर। स्टिमुलस फैक्टर का हो या फिजिकल फैक्टर बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है विजुअल एक्यूटी को, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज जो है बहुत बड़ा है तो विजुअल एक्यूटी भी ज़्यादा होती है। ओके, विजुअल एक्यूटी इंक्रीज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। सो विजुअल एक्यूटी इज इंक्रीज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा विजुअल एक्यूटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हमें बड़ा ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विजुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी विजुअल एक्यूटी को अफेक्ट करती है। सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे अफेक्ट करता है, विजुअल एक्यूटी इज इंक्रीज व्हेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। जब भी हम जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे वैसे वैसे विजुअल एक्यूटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर है
और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखेगा, पास वाला दिखेगा और डिटेल्ड दिखेगा, उसको हम पूरा उसका डिटेल दिख पाएगा, कौन सा पार्ट, सारा 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। बट जो दूर वाला है वो थोड़ा ब्लर दिखेगा, वो इतना डिटेल्ड हम नहीं देख पाएंगे उसका। तो जो डिस्टेंस है वो भी विजुअल एक्यूटी को अफेक्ट करता है। थर्ड इज कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। Color of object is also affect the visual acuity. Visual acuity is a more for white object as compared to any colored object. Visual acuity is a maximum for white object. And fourth is contrast between the object and background. बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसके ऊपर विजुअल एक्यूटी ज़्यादा डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इतना अफेक्ट नहीं होता है, इतना उसको अफेक्ट नहीं करती विजुअल एक्यूटी, पर जो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड प्लेज मोर इम्पोर्टेंट रोल देन कलर। इसको कैसे देखेंगे हम कि जैसे ये वाइट इसका बैकग्राउंड है जो हमें स्क्रीन दिख रही है, और इस पर ब्लैक कलर से जो हम मार्क कर रहे हैं कुछ भी इस तरीके से, वो क्लियरली नज़र आ रहा है क्योंकि इन दोनों के वाइट एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, मतलब। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम येलो से कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो इतना क्लियर नहीं नज़र आएगा। देखो नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ब्लैक वाला इतना अच्छे से नज़र आ रहा है। तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी अफेक्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड इज ऑल्सो अफेक्ट द विजुअल एक्यूटी। ठीक है, जो हमारा फोर्थ है वो है ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जो पर्टिकुलर लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है तो हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखेगा। पर्टिकुलर लाइट जो हमें चाहिए क्लियर विज़न के लिए वो है तो वो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट दिखेगा, बट डिम लाइट में हम वो डिटेल्ड ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, विजुअल एक्यूटी इतनी क्लियर नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। टाइम ऑफ एक्सपोजर। टाइम ऑफ एक्सपोजर मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हमें कोई चीज़ परसीव हो रही है तो वो हमें इतनी क्लियर हम उसको नहीं देख पाएंगे, इतना फाइन उसका इतना डिटेल्ड नहीं देख पाते हैं कि हम उसका एजेस सारे पॉइंट्स इतना नहीं देख पाते, एकदम ब्लर सा दिखता है। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो अफेक्ट द विजुअल एक्यूटी। शॉर्ट ड्यूरेशन में नॉट बी परसीव द फाइन इमेज। ठीक है, नाउ द टाइप्स। okay, I can change the color first. The types of visual acuity measurement. तो किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं विजुअल एक्यूटी? ये दो टाइप पे डिपेंड होती है, बेस्ड ऑन ऑप्टिकल करेक्शन, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईज। ऑप्टिकल करेक्शन के अंदर भी फर्दर ये है जो दो के अंदर डिवाइड होती है, टू टाइप्स की होती है। ऑप्टिकल करेक्शन CO लिख देते हैं और बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ IE लिख देते हैं। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप के अंदर होती है ऑप्टिकल करेक्शन, अनएडेड विजुअल एक्यूटी, एडेड विजुअल एक्यूटी। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई इज ऑल्सो टू टाइप, मोनोकुलर विजुअल एक्यूटी एंड बाइनोकुलर विजुअल एक्यूटी। अनएडेड सो बेस्ड ऑन ऑप्टिकल करेक्शन का क्या मतलब है? अगर पर्सन ने कोई भी ऑप्टिकल करेक्शन या स्पेक्स पहन रखे हैं तो एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट देन क्या होता है? तो विजुअल एक्यूटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल करेक्शन। ये टू टाइप्स के होते हैं, एडेड विजुअल एक्यूटी, अनएडेड। एडेड विजुअल एक्यूटी के अंदर क्या होता है? एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट द पर्सन कैन नॉट वियर द करेक्शन। उसके टाइम में उसने करेक्शन नहीं पहने होते हैं, बिना स्पेक्स के विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे होते हैं इस टाइम में। पर एडेड विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट द सब्जेक्ट शुड बी वियर द करेक्शन, या उसने स्पेक्स लगा रखे होते हैं एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट। ठीक है, जब हम डिस्टेंस विजन के लिए कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ने फार विजन के ग्लासेस लगाए होते हैं, और जब हम नियर विजन के लिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ने नियर ग्लासेस लगाए होते हैं। ओके, सो नाउ द
based on involvement of eye, monocular visual acuity and binocular visual acuity. Monocular means at the time of visual acuity measurement the one eye is involved, मतलब वन आई इन्वॉल्व है तो वो मोनोकुलर विजुअल एक्यूटी, एंड एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट दोनों आई इन्वॉल्व है तो बाइनोकुलर विजुअल एक्यूटी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी के लिए हमने दो टाइप के टेस्ट देखे थे, टेस्ट फॉर डिस्टेंस विजन एंड टेस्ट फॉर नियर विजन, ओके। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस विजन की बात करेंगे। डिस्टेंस विजन का टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली, जो डिस्टेंस विजन इज मेजर्ड क्लिनिकली विद द हेल्प ऑफ स्नेलेंस चार्ट। स्नेलेंस चार्ट। स्नेलेंस चार्ट इज calibrated फॉर 6 मीटर डिस्टेंस। 6 मीटर डिस्टेंस के लिए ये कॉलिब्रेटेड होता है, मतलब डिज़ाइन किया होता है कि 6 मीटर या 20 फीट भी हम बोल सकते हैं इसको, 6 मीटर या 20 फीट, ओके। वाई 6 मीटर? बिकॉज ऑफ 6 मीटर इज कंसिडर्ड एज ए ऑप्टिकल इन्फिनिटी। 6 मीटर पे क्या होता है, अकोमोडेशन इज रिलैक्स एट दिस डिस्टेंस। अकोमोडेशन इज रिलैक्स एट दिस डिस्टेंस ऑफ द 6 मीटर। सो 6 मीटर को ही हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज अगर अकोमोडेशन होगा तो क्या होता है, ब्लड इमेज बनती है रेटाइना के ऊपर कुछ देर के लिए, और जब तक स्टिमुलेशन होता है तब फिर वो क्लियर इमेज बनती है। तो आई के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और हम डिस्टेंस विजन के लिए कर रहे हैं तो हमें 6 मीटर से जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल लाइट रेज आती है, ओके। तो हमें डिस्टेंस विजन के लिए कर रहे हैं, नियर विजन के लिए करते हैं तो अकोमोडेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें डिस्टेंस विजन के लिए करना है, ठीक है। स्लेनेस चार्ट जो है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके का एक चार्ट होता है इस फॉर्मेट में, है ना। ऊपर कैपिटल लेटर में, लार्ज लेटर में सीरीज लिखी हुई रहती है प्रिंटेड लेटर की, वेरियस लेटर के अंदर, ब्लैक ऑन ए वाइट बैकग्राउंड एंड अरेंज इन 8 लाइन्स। 8 लाइन्स बनी हुई होती है जहाँ पे लेटर्स अरेंज होते हैं इन अ सीरीज ऑफ प्रिंटेड लेटर ऑफ वेरियस साइजेस। साइज डिक्रीज होता जाता है, और यहाँ पे नोटेशन लिखा रहता है 60 एज 36, 18, 9, 6, और नॉर्मल पर्सन के लिए विजुअल एक्यूटी इज 6/6, ओके। यहाँ पे 6 मीटर का क्या मतलब है, 6 का मतलब 60 का मतलब क्या है, 60 मीन्स कि जो नॉर्मल पर्सन है वो इस वाले लेटर को 60 मीटर से भी देख सकता है, और जो नॉर्मल पर्सन है इसको 36 मीटर से देख सकता है, इस वाली लाइन को 18 मीटर से, इसको 9 मीटर से, और इसको 6 मीटर से। तो नॉर्मल विजुअल एक्यूटी क्या हो गई, 6/6, ओके। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसको भी देख पा रहा है, और अगर इससे कम वाले 5 को भी देख पा रहा है तो मतलब उसकी विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छी है, उसका विजन बहुत शार्प है, ओके। तो ये क्या है, द लेटर्स आर डिज़ाइन दैट द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक डिस्टेंस। ये लेटर जो है इस चार्ट के अंदर वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं कि ये जो सारे लेटर है वो 5 मिनट का एंगल बनाते हैं एट द नोडल पॉइंट ऑफ आई के ऊपर, एट द नोडल पॉइंट ऑफ आई। और जो इसके 2 पॉइंट्स है, जो क्लोजली प्लेस्ड 2 पॉइंट्स है, वो बनाते हैं 1 मिनट का एंगल। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। इस ई लेटर के थ्रू समझते हैं। इसके जो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ बना रहे 1 मिनट का एंगल, 1 मिनट ऑफ आर्क का एंगल बना रहे हैं। ये पूरा जो लेटर है वो बनाता है 5 मिनट ऑफ आर्क एंगल एट द नोडल पॉइंट ऑफ लेंस। सो दैट all letters are designed for a specific
एंगल। सारे लेटर इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो एट द नोडल पॉइंट ऑफ आई पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं 5 मिनट का, और उसके जो क्लोजली प्लेस्ड जो नियर जो क्लोज वाले जो पॉइंट होते हैं वो बनाते हैं 1 मिनट का एंगल। ठीक है। विजुअल एक्यूटी को का हम अगर मेजर करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इज कि है ना वो थिंग्स टू रिमेंबर वाइल टेस्टिंग डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी। फर्स्ट ये है कि सब्जेक्ट को प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठाना होता है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे। जो चार्ट है वो एक सब्जेक्ट के आई के लेवल पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। कवरिंग ऑफ आई इज़ ऑल्सो पार्ट इम्पोर्टेंट कि आई को किस तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर हम राइट आई की विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे हैं तो लेफ़्ट आई क्लोज करनी है, लेफ़्ट की कर रहे हैं तो राइट आई क्लोज करनी है। और क्लोज भी कैसे करनी है उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है, उसका भी एक तरीका होता है कि फर्स्ट हम जो हमारा हैंड है उसको फिंगर की हेल्प से हम आई को क्लोज नहीं करेंगे, हम हमारी पाम की हेल्प से करेंगे और होलो बना के फिर यहाँ पे प्लेस करेंगे पाम को और फिर आई को क्लोज करेंगे। और एट द टाइम ऑफ विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट दोनों आई ओपन होनी चाहिए, कि जो हमारी जो आई है वो क्लोज है वो भी ओपन होनी चाहिए, और मतलब ओपन तो रहेगी, होलो के अंदर तो ओपन ही रहेगी। ठीक है, तो आई ओपन होनी चाहिए दोनों उस टाइम में। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर यही है कि पहले कंफर्टेबली हम हमारे सब्जेक्ट को बिठाएंगे, उसको हम इस चार्ट को देखने के लिए बोले 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाएंगे। फिर इस चार्ट के जो सबसे ऊपर वाला लेटर है उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड आउट करने के लिए बोलेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो पढ़ पा रहा है इस चार्ट के सबसे ऊपर वाला लेटर, तो इसका मतलब उसका तो उसको हम करेंगे, बोलेंगे कि वो नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़े। अगर नेक्स्ट वाली लाइन भी पढ़ पा रहा है तो फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। तो अगर यहाँ तक 6 लाइन तक पढ़ पा रहा है मीन्स 6/6 उसको मतलब उसका विज़न नॉर्मल है, क्लियर नॉर्मल विज़न है उसका। ठीक है। पर अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ओनली यहाँ तक, विजुअल एक्यूटी को किस तरीके से डिनोट करते हैं फर्स्ट वो देख लेते हैं। VA मीन्स विजुअल एक्यूटी इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन d। स्मॉल d इज ए डिस्टेंस ऑफ चार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और चार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। एंड कैपिटल D इज ए नॉर्मल डिस्टेंस की, नॉर्मल जो पर्सन है वो इस लेटर को कितने डिस्टेंस से देख सकता है। इट मीन्स के अगर 6/60 अगर हम लिख रहे हैं तो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो 6 मीटर से इस वाले लेटर को देख रहा है, जो कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 60 मीटर से देख सकता है, पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो 6 मीटर से इस वाले लेटर को देख रहा है। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ पाया तो अब हम इसको देखते हैं प्रोसीजर में आगे कि हमने सब्जेक्ट को कंफर्टेबली बिठा दिया, उसको ऊपर वाला फर्स्ट लेटर रीड करने के लिए कहा, उसने रीड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने सब रीड कर दिया। तो अब इसने जैसे यहाँ पे रुक गया हमारा सब्जेक्ट, तो उसको क्या करेंगे हम इंकरेज करेंगे कि नहीं आप और रीड कर सकते हैं। इंकरेज करेंगे कि आप इसको रीड करिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर हमें इसको नोट करना है। किस तरीके से नोट करना है। विजुअल एक्यूटी एडेड और अनएडेड इज इक्वल टू फॉर राइट आई, फॉर लेफ्ट आई एंड फॉर बोथ आई। कैपिटल R E, कैपिटल L E एंड कैपिटल B एंड E। सो यहाँ पे राइट आई की विजुअल एक्यूटी मेजर लिखेंगे, यहाँ पे राइट लेफ्ट की या बोथ आई की। और अगर हम विथ स्पेक्स कर रहे हैं तो उसको भी नोट करेंगे, और विदाउट एक बार हम स्पेक्स के साथ विजुअल एक्यूटी देखते हैं। फिर एक बार अगर हमारे सब्जेक्ट को स्पेक्स लगे हैं तो उसको एक बार विदाउट स्पेक्स विजुअल एक्यूटी मेजर करेंगे, और एक बार
विद द स्पेक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर लिया। अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको सबसे ऊपर वाला मीन्स ये जो 60 लाइन वाला जो लेटर है वो नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे इस चार्ट के बीच में और जो सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है कितने का, 6 मीटर का। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम करते जाएंगे और कम भी ऐसे करना है 1 मीटर एट वन टाइम कम करना है। मीन्स 6 मीटर है, 6 मीटर है तो उसको 5 मीटर करना है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट 3 मीटर कर दिया, 5 मीटर करना है। फिर हमें सब्जेक्ट से पूछना है कि आपको अब दिखाई दे रहा है, वो बोलेंगे नहीं, तो फिर 4 मीटर, 1 मीटर और कम करना है, फिर 3 मीटर। अगर सब्जेक्ट को 3 मीटर पे दिखाई दिया तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, विजुअल एक्टिविटी को किस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे सब्जेक्ट को दिखा तो वही सेम प्रोसेस है, विजुअल VA एडेड अनएडेड इज इक्वल टू, अगर 6 मीटर पे दिखाई वो सबसे ऊपर वाला लेटर दिखाई दिया 3 मीटर पे तो 3/60। यहाँ पे पहले 6 था क्योंकि हम 6 मीटर के डिस्टेंस से देख रहे थे, अब 3 है क्योंकि हम 3 मीटर का डिस्टेंस से सब्जेक्ट हमारा जो है वो देख रहा है चार्ट को या ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। अब जो है अगर हमारा पर्सन जो सब्जेक्ट है वो 3 मीटर से भी नहीं देख पा रहा है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस 2 करेंगे, 2 से नहीं दिखा, 1 से नहीं दिखा, तो क्या करेंगे फिर फिंगर काउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर जो है सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट के क्लोज जाता है और उसके 2 मीटर के डिस्टेंस पे, समझ लीजिए 2 मीटर के डिस्टेंस से ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एग्जामिनर का हैंड है, उसको फिंगर दिखाता है 3 मीटर के 2 मीटर के डिस्टेंस से या 3 मीटर के डिस्टेंस से। अगर वो नहीं देख रहा है तो 2 मीटर, अगर फिर भी नहीं काउंट कर पा रहा है तो बिल्कुल क्लोज द फेस लेके जाते हैं। अगर उसने काउंट कर ली तो हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे, विजुअल एक्यूटी इज इक्वल टू C, कैपिटल C ऑफ 8। अगर उसने 2 मीटर के डिस्टेंस पे किया तो 2 मीटर। विजुअल एक्यूटी काउंटिंग फिंगर 8 2 मीटर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल C F काउंटिंग फिंगर क्लोज टू द फेस। ठीक है, अब अगर हमारे सब्जेक्ट को फिंगर भी नहीं काउंट कर पा रहा है तो क्या करेंगे, फर्दर आगे हम क्या करवाएंगे, हैंड मूवमेंट करवाएंगे। तो एग्जामिनर जो है अपना हैंड मूवमेंट करवाता है। तो अगर सब्जेक्ट को हैंड मूव करता है 3 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे और बिल्कुल फेस के क्लोज लेके, अगर उसने ये हैंड मूवमेंट उसको दिख रहा है, उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसको लिखेंगे कैपिटल HM 8 1 मीटर। सपोज उसको 1 मीटर पे हैंड मूवमेंट दिखा तो हम यहाँ लिखेंगे HM हैंड मूवमेंट 8 1 मीटर। ठीक है, अगर हैंड मूवमेंट पे उसको नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लाइट फ्लैक्स करवाएंगे आई के ऊपर। लाइट फ्लैक्स करवाते हैं तो सब्जेक्ट के आई पे फर्स्ट अगर उसको लाइट भी दिख रही है और लाइट अगर उसको दिख रही है तो क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे, विजुअल एक्यूटी एडेड अनएडेड, परसेप्शन ऑफ लाइट PL पॉजिटिव। PL मीन्स परसेप्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव। बट अगर उसको लाइट भी नहीं दिख रही है तो क्या लिखेंगे, किस तरीके से नोट करेंगे, PL नेगेटिव, परसेप्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। और अगर उसको लाइट भी दिख रही है तो फिर हम उसको इसके लिए एक और आगे प्रोसीजर करते हैं, एक आगे और प्रोसीजर करते हैं कि उसको सब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट क्वाड्रेंट से लाइट पास करते हैं। जैसे सुपीरियरली करेंगे, फिर सब्जेक्ट को पूछेंगे कि कहाँ से, अगर लाइट उसको दिख रही है तो करते हैं ये टेस्ट। तो पूछेंगे किस तरफ से लाइट आ रही है, उसका डायरेक्शन पूछेंगे, फिर वो बताएंगे तो हम उसको नोट कर लेंगे।
कि सुपीरियरली करेंगे, फिर नेजली, टेम्पोरली, इन्फीरियरली, इस तरीके से हम अलग अलग डायरेक्शन में लाइट उस पर आई पे फ्लेक्स करवाएंगे सब्जेक्ट के। ओके, तो ये हो गया। अब विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट के लिए एक अनदर चार्ट, एक चार्ट और होता है जिस फॉर द विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट द अनदर चार्ट इज अवेलेबल, दिस इज नोन एज लॉगमार्क चार्ट। ये लॉगमार्क चार्ट जो है, इसमें क्या होता है कि दिस इज कॉलिब्रेटेड फॉर 2 मीटर। जो हमारा स्नेलेंस चार्ट था वो 6 मीटर के लिए कॉलिब्रेटेड था, पर ये 4 मीटर की डिस्टेंस के लिए कॉलिब्रेटेड है। इट मीन कि जो सब्जेक्ट है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा इस चार्ट से। ये किस तरीके से होता है इसका अरेंजमेंट? ये इसका अरेंजमेंट होता है इस तरीके से। यहाँ पे जो है एक लाइन में 5 लेटर लिखे होते हैं, दूसरी में भी 5, तीसरी में भी 5, बस उनका साइज जो है डिक्रीज होता जाता है नीचे की तरफ। और जो है इसके अंदर एक जो हर एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर लॉग मार्क होता है, दिस इज 0.02 लॉग यूनिट। और जो हर लाइन का लॉग मार्क होता है वो यहाँ पे नोट रहता है 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो अगर हम इसको नोट करते हैं विजुअल एक्यूटी, तो किस तरीके से करेंगे? विजुअल एक्यूटी एडेड अनएडेड सेम। अगर उसको फर्स्ट वाली लाइन दिख रही है तो कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो नोटेशन लिखा हुआ रहता है उसको यहाँ लिखना है 0.4 लॉग यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया लॉग मार्क चार्ट के बारे में। अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर नियर विजन। टेस्ट फॉर नियर विजन के लिए हम फॉर द टेस्ट फॉर नियर विजन क्लिनिकली वी यूज जैगर्स चार्ट। जैगर्स चार्ट, ये चार्ट इन दिस चार्ट कंटेन लेटर्स ऑफ वेरियस साइजेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटर्स पॉइंट सिस्टम। इसके अंदर जो लेटर है वेरियस साइज के होते हैं, और वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? प्रिंटर्स पॉइंट सिस्टम। प्रिंटर्स पॉइंट सिस्टम मीन्स जो हमारे कंप्यूटर में नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है उसी पे बेस्ड होते हैं कि जो इसमें जो चार्ट होता है उसमें साइज जो है इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट जो है सबसे स्मॉल, और इसमें है ना जो लेटर्स होते हैं वो पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं या एक पूरी लाइन के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट साइज स्मॉल रहता है, फिर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और इसमें भी पर्टिकुलर नोटेशन लिखी हुई रहती है हर लाइन पे। सबसे नीचे वाली जो सबसे स्मॉल लेटर है वो होता है N6, देन N8, N10, N12, N18 एंड N36। इस जो विजुअल एक्यूटी है नियर विजन के लिए वो होती है N6। नॉर्मल विजुअल एक्यूटी फॉर नियर विजन इज N6। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर इस चार्ट को होल्ड करता है सॉरी, या 15 इंचेस भी बोल सकते हैं। प्लस जो सब्जेक्ट है रेगुलरली जो अपने न्यूज़पेपर या बुक को रीड करता है वो कौन से डिस्टेंस पे रख के करता है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो जहाँ से सब्जेक्ट को आसानी हो, इजीली हो, तो वहाँ से वो इस चार्ट को वहाँ पे इस चार्ट को होल्ड करेगा और नीचे से डाउनवर्ड वो नीचे से वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर वो ये नीचे वाली लाइन N6 वाली लाइन पढ़ लेता है मीन्स उसका विज़न अच्छा है, मतलब तो उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा ऊपर से। ऊपर वाली लाइन पढ़ ली उसने, नीचे वाली जहाँ पे रुका मीन्स उसकी मानो सपोज N8 पे रुक गया तो, और उसको सेम प्रोसीजर जैसे हमने डिस्टेंस विजस लेनेंस चार्ट के लिए किया था। हम फर्स्ट उसको कंफर्टेबली बिठाएंगे, उसको चार्ट देंगे, उसको होल्ड करना है 20 बेसिकली तो 25 सेंटीमीटर से होता है या 15 इंचेस से, प्लस जो सब्जेक्ट है उसका नॉर्मल वो कहाँ से पढ़ता है उस पे भी उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर जो उसको अगर उसको पढ़ाना स्टार्ट कराएंगे जो सबसे लार्ज लेटर है वहाँ से ऐसे जैसे पढ़ता जाएगा उसको रीड आउट करता जाएगा, उसको
जहाँ पे रुक गया उसको इंक्रीज करेंगे, अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहा तो फिर हम वहीं पे रुक जाएंगे, उसको नोट कर लेंगे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, कैसे विजुअल एक्टिविटी नोट करेंगे, विजुअल एक्टिविटी एडेड अनएडेड सेम। राइट आई के लिए करें तो राइट, लेफ्ट के लिए तो लेफ्ट, और बोथ आई के लिए तो पीई। इसके अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, अगर उसने उसके नियर ग्लासेस लगे हुए हैं तो उसको नियर विजन का विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करते टाइम नियर ग्लासेस पहन के ही करने हैं, ठीक है। और अगर फार वाले लगे हैं तो फार वाले पहन के करने हैं। अब हम देखते हैं जो कोई पर्सन है उसको रीड करना नहीं आता, मतलब उसको पढ़ना नहीं आता है, या वो चाइल्ड है या वो बच्चा है। What if person has not learned to read, या इलिटरेट है हमारा पर्सन, या ही कैन नॉट लर्न टू रीड के किस तरीके से पढ़ते हैं, उसने वो पढ़ना नहीं जानता, या ही इज़ अ चाइल्ड, या वो चाइल्ड है। तो हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स के चार्ट यूज़ होते हैं उसके लिए, टम्बलिंग ई चार्ट एंड लैंडोल्ट रिंग चार्ट। टम्बलिंग ई चार्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ई, इस तरीके से ई जो लेटर है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से लिखे रहते हैं। तो इसके ओपन एंड है, तो हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को कि इसके ओपन एंड की तरफ ओपन एंड की पोजीशन बतानी है, किस तरफ उसके ओपन एंड है, तो वो हमें हाथ से पोजीशन को बताते हैं कि किस तरफ है, ठीक है। हाथ से इशारा करके बताएंगे, या फिर इस तरीके से हमें बताते हैं कि ओपन एंड कहाँ है। सेम लैंडोल्ट रिंग चार्ट के अंदर क्या होता है, इस तरीके का एक रिंग होता है, उसके 2 ओपन एंड होते हैं, इसमें भी पर्टिकुलर सेम ही रहेगा। हम सब्जेक्ट से पूछेंगे इसके ओपन एंड कहाँ हैं, तो फिर हमें वो डायरेक्शन बता देंगे कि इस तरफ है। और जो चाइल्ड होते हैं, स्पेशली चाइल्ड, उनके लिए क्या करते हैं हम, पिक्चर चार्ट भी अवेलेबल रहता है, जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर बनी हुई होती है, और हम किसी भी चाइल्ड को बोलते हैं कि फिर वो हमें बताता है ये पिक्चर कौन सी है, ठीक है। अब हम देखेंगे अप्लाइड्स ऑफ विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी के जो अप्लाइड्स है उसमें फर्स्ट जो है वो है इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया मीन्स नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइट रेज जो है रेटिना पे स्ट्राइक करती है तो हमें इमेज परसीव होती है। सो दिस इज फॉर नॉर्मल आई। बट एमेट्रोपिया, सेकेंड इज एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया मीन्स इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर। इसके अंदर क्या होता है, लाइट रेज जो है या तो बिहाइंड द रेटिना फोकस होती है, ये आई बॉल बना लेते हैं, सॉरी ये आई बॉल्स तो नहीं लग रहा है। तो इमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, या तो पैरेलल लाइट रेज जो आ रही होती है डिस्टेंस विजन से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, या तो वो बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ रेटिना जाती है, या बिहाइंड द रेटिना फोकस होती है। सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव एरर। इसके टाइप्स है, फर्स्ट इज मायोपिया। फर्स्ट इज मायोपिया। In the myopia is also known as nearsightedness. In myopia, the light rays focus in front of retina. In myopia, what happens? The light rays focus in front of retina. Parallel light rays from the distance vision are focused in front of retina in the myopia. In the myopia, person cannot see distance object clearly, but he can able to see, he or she can able to see near object clearly. इसके अंदर क्या होता है, पर्सन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन कर पाता है, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख पाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलोंगेटेड आईबॉल शेप। आईबॉल जो है वो नॉर्मल आईबॉल से बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है। करेक्शन बाय द यूजिंग ऑफ बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव लेंस के थ्रू इसको करेक्ट किया जाता है। बाइकॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है लाइट को, तो डाइवर्ज लाइट रेस जाके रेटिना पे फोकस होती है। तो डाइवर्ज लाइट रेस
रेटिना पे फोकस होती है, ठीक है। सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइडनेस, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इन द हाइपरमेट्रोपिया व्हाट हैपन, the parallel light rays or light rays from infinity are strike behind the retina and they are focused behind the retina. इसके अंदर हमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ शॉर्टन आई बॉल। इसको हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, by the using of कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है लाइट को, इकट्ठी करता है और यहाँ पे रेटिना पे फोकस करवाता है, ठीक है। मायोपिया इज ऑल्सो ड्यू टू द डायबिटीज और कैटरेक्ट एंड हाइपरमेट्रोपिया इज जेनेटिक ऑल्सो। थर्ड इज एस्टिग्मेटिज्म। इसके अंदर क्या होता है, लाइट रेज जो है, या तो लाइट रेज एदर इन फ्रंट ऑफ लाइट रेज, द पैरेलल लाइट रेज और लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंस फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना बिहाइंड द रेटिना। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है अपीयर ब्लरी from far, in this condition, in this defect, far object and near object, both objects are appear blurry. ये क्यों होता है, because of corneal surface, because of non-uniform corneal surface and lens curvature is also not uniform in this condition. इसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, by the using of cylindrical lens जो है इसके लेंस जो अनयूनिफॉर्म कॉर्नियल एंड लेंस सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म कॉर्नियल एंड लेंस सरफेस है, उसके इफेक्ट को कम करता है। उस नॉन यूनिफॉर्म कॉर्नियल सरफेस है, उससे जो डाइवर्जन और कन्वर्जन हो रहा है उसको कम करके लाइट रेज को ऑन द रेटिना फोकस करवाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रबिंग ऑफ आई, और जेनेटिक भी होता है, और बहुत बार आई इंजरीज और आई सर्जरी की वजह से भी ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, आई सर्जरी की वजह से भी ये डिफेक्ट होता है। फोर्थ इज प्रेसबायोपिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई साइट ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज की आई साइट ऑफ ओल्ड एज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ये कंडीशन हमें 40 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट सीन्स ब्लरी। इट इज़ सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। In this condition also distance light rays or parallel light rays focus behind the retina. In hypermetropia due to shortened eyeball, but in presbyopia because of loss of plasticity of lens due to old age. तो यही डिफरेंस है हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया के अंदर। इसको करेक्ट किया जाता है सेम यूजिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस। It is help to converge light on the retina. So this is all about the visual acuity. Thank you so much. I hope you enjoy it and you learn something from it. Thank you.